यस फ्रेंड्स, तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। रमेश, रोशन एंड रोहन वर पार्टनर्स ऑफ द फर्म्स 3R enterprises sharing profit in the ratio 3:2:1. On 31st March 2011, their balance sheet stood as follows: लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैसेट, बैंक। तीनों के कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर। On the above mentioned date, the partner decide to convert the firms into a private limited company, named it 3R Enterprises Private Limited. The company took over all the assets including cash at bank and all the creditor for रुपीज इतना। अब फ्रेंड्स ये तो बहुत सिंपल कर दिया इन्होंने, जब ये लिख दिया फॉर रुपीज इतना, इसका मतलब क्या है, ये इनकी परचेज कंसेशन हो गई कि 42 लाख रुपए में हमने लिया। इट रिकॉर्ड्स इन इट्स बुक्स लैंड एंड बिल्डिंग इतना। जब इट रिकॉर्ड्स मतलब जब अपनी बैलेंस शीट में जाएंगे तो ये इस बुक इतनी वैल्यू पे लिखेंगे। आगे लिखा है द एक्सपेंसेस ऑफ फॉर द टेक ओवर केम टू द कंपनी हाउ मच 23,000 which were paid and borne by the company. The expenses for getting the company incorporated were rupees 57,000. The partner distributed the company's shares amongst themselves in PSR. They settle the account by paying or receiving cash. Prepare realization account and all partners capital account in the firm and pass entry in the books of company. तो पहले फर्म को क्लोज करते हैं। फर्म के यहाँ पर जो बनेंगे अकाउंट्स, वो बनेगा एक रियलाइजेशन अकाउंट, एक बनेगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीन पार्टनर है, ठीक है। एक बनेगा 3R एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट, छोटा सा बनेगा। एक बनेगा शेयर इन 3R एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट, और एक हम बनाएंगे कैश अकाउंट, क्योंकि उन्होंने बोला है कि जो कैपिटल के एडजस्टमेंट है उन्होंने कैश में किए हुए। ठीक है जी। सबसे पहला पार्ट है कि पूरी बैलेंस शीट आप ट्रांसफर कर दें। ठीक है, पूरी बैलेंस शीट एज इट इज। सो लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी एंड फिक्सर्स, ₹14 लाख, मशीनरी 11 लाख, फर्नीचर 6,10,000, स्टॉक 8,40,000, डेटर 6 लाख। क्वेश्चन में ये लिखा इंक्लूडिंग बैंक, तो जो बैंक ले जा रहे हैं तो बैंक का बैलेंस भी आप ट्रांसफर कर दें, 1,90,000। पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट हैं तो पार्टनर्स कैपिटल में इनके बैलेंस ले जाएं। पार्टनर्स के नाम है रमेश, रोशन, तीनों आ रहे हैं, और रोहन। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 16,80,000, 11,60,000, 6,70,000। ठीक है,
इसके बाद रिजर्व्स हैं 3:2:1 में ट्रांसफ़र कर दें रिजर्व्स को भी 3,15,000, 2,10,000, 1,05,000। क्रेडिटर्स 6 लाख रुपए के, 6 लाख रुपए आपने क्रेडिटर से ट्रांसफर कर दिया। ठीक है जी, अब आगे बढ़े। क्वेश्चन में बोला गया है कि इन्होंने ये पूरा बिजनेस 42 लाख रुपए 42 लाख रुपीज में 3R इंटरप्राइजेस को दे दिया। तो यहाँ पर एंट्री आएगी बाय 3R इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड 42 लाख। सो टू रियलाइजेशन अकाउंट 42 लाख बाय शेयर इन 3R इंटरप्राइजेज 42 लाख टू 3R इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड 42 लाख। ठीक है जी। आगे क्वेश्चन में ये भी दिया है कि जो एक्सपेंसेस थे 23,000 के वो कंपनी ने वॉन किए। इसका मतलब 3R, ये तो परचेज कंसीडरेशन है, 3R इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड ने जो एक्सपेंसेस हैं वो हमारे रियम्बर्स करे। कितने के? 23,000 रुपये के। तो यहाँ पर लिखोगे टू रियलाइजेशन 23,000 एक्सपेंसेस के हैं, फिर ये पैसा आएगा बाय कैश, एक्सपेंसेस मिले, तो यहाँ पर आ जाएगा 3R इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, फिर ये पैसा आप पे कर दोगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो यहाँ पर 2 कैश एक्सपेंसेस आपने पे किए। अगर आप इस ट्रांजैक्शन को रूट करना चाहते हैं तो ऐसे रूट करें, अगर आप इसको हटा भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि कभी कभी किसी सॉल्यूशन में दिखा दिया तो आप कहेंगे सर ये तो आपने बताया ही नहीं था मुझे। इसका टोटल हो गया 48,23,000, 48,23,000। ठीक है, प्रॉफिट आएगा 60,000 का। प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर देंगे रमेश, रोशन, रोहन। 30,000, 20,000, 10,000, 10,000। ठीक है, तो इसका टोटल देखेंगे। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया था पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा है इन्होंने द पार्टनर डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी शेयर्स इन देयर PSR, यानी कि जो 42 लाख के शेयर हैं वो उन्होंने आपस में अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिए। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 3:2:1 है। 21 लाख, 14 लाख, 7 लाख। सो शेयर इन
शेयर इन 3R enterprises ये हो जाएंगे हमारे इक्कीस लाख, 14 लाख, 7 लाख। अब जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो उन्होंने कहा हमने कैश में एडजस्ट कर दी। तो देखिए इस तरफ का टोटल 20 लाख कुछ आ रहा है, ये 21 लाख इधर ज़्यादा आएगा। यहाँ बैलेंस आएगा हाउ मच, 75,000। ये पैसा कैश में आ जाएगा। रमेश कैपिटल अकाउंट से 75,000 आ गया। इसी तरीके से ये 14 लाख है, इनमें 10,000 का बैलेंस आएगा। रोशन कैपिटल से 10,000 आ गया। इस तरफ का टोटल आएगा 7,85,000। 85,000 ये बैलेंस हम पे करेंगे कैश में। रोहन कैपिटल अकाउंट। तो आप देखिएगा आपका आखिर में ये कैश अकाउंट भी टैली हो जाएगा। तो ये हमारी फर्म की बुक्स बन गई है, ठीक है ना, ये फर्म की बुक्स बन गई। पहला पार्ट इन्होंने यही कहा था कि फर्म की बुक्स में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दो, रियलाइजेशन अकाउंट बना दो, लेकिन हम और भी बना देते हैं जिससे आपको पूरी क्लैरिटी रहे कि पूरा ट्रांजैक्शन कैसे हो रहा है। अब दूसरी ट्रांजैक्शन है, उन्होंने कहा कंपनी की बुक्स में एंट्रीज बनाइए। तो अब 3R इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, इसकी बुक्स में जनरल एंट्रीज बना दें। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू 3R इंटरप्राइज, 42 लाख रुपए पहली एंट्री। दूसरी एंट्री जो इन्होंने कहा था कि वो अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग को 16,40,000 रुपये और मशीनरी को 1,10,000 रुपये। तो यहाँ पर जिस वैल्यू पे हम रिकॉर्ड करेंगे वो आएगा। ठीक है, और फर्नीचर के बारे में, स्टॉक के बारे में, डेटर के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो वो सेम प्राइस पे आ जाएंगे। फर्नीचर आपका 6,10,000, स्टॉक आपका 8,40,000, डेटर आपका 6 लाख, बैंक 1,90,000। इन्होंने कहा डेटर पे हमने प्रोविजन भी क्रिएट किया है 5% से। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 30,000 डेटर पे क्रिएट कर दिया हमने। इसके बाद अब क्रेडिटर देखें कितने के थे, 6 लाख के।
6 लाख के क्रेडिटर आ गए। ₹42,00,000 की आपकी परचेज कंसीडरेशन है, और जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी क्या कहलाएगी? वो आपकी बैलेंसिंग फिगर कहलाएगी आपकी कैपिटल रिजर्व। तीसरी एंट्री थ्री आर एंटरप्राइजेस की रहेगी, जो आपने ₹42,00,000 दोगे इक्विटी शेयर कैपिटल में। ठीक है, इसके बाद अब और देखें क्वेश्चन में। एक ₹57,000 हैं जो कंपनी बनाने के खर्चे हैं, उनको हम लिखेंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। और जो कंपनी के एक्सपेंसेस हैं जो ₹23,000 लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस हुए थे, वो हम कैपिटल रिजर्व से कम करेंगे। मैंने आपको कंसेप्ट में पढ़ाया था कि अगर यहाँ पर गुडविल आए तो फिर गुडविल अकाउंट डेबिट करें, अगर यहाँ कैपिटल रिजर्व है तो फिर कैपिटल रिजर्व को डेबिट करें। मतलब पहले तो कैपिटल रिजर्व जो आपने क्रिएट करा वो ख़त्म करें, उसके बाद भी अगर सपोज करो ये 23 की जगह 43,000 होते तो 40,000 कैपिटल रिजर्व से डेबिट करते, 3,000 की हम गुडविल लेते। ठीक है ना? सो ये एंट्रीज बुक्स में हमने इनकी भी कर दी। आई होप ये क्वेश्चन पूरा क्लियर है आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच।